નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 1 ચિત્ર કે સંગ સંગના સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાયન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી. સ્વાધ્યાયન એટલે જાતે અધ્યયન કરવાનો રહેશે અને ત્યારબાદ મિત્રો તમે જવાબ અહીંથી જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચિત્ર કે સંગ संग એ ચિત્રપાઠ છે અને ચિત્રના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 1, चित्र का अवलोकन करके सही विकल्प चुनकर बॉक्स में विद्यार्थी मित्रों निशान कीजिए. गुब्बारे वाले के हाथ में कितने गुब्बारे हैं? तो जवाब આવશે 7. तो આપણે જે ખરાનું નિશાન છે તે અહીં મારવાનું છે. साइकिल वाले के हाथ में क्या था? तो पंप था. तो इधर हम निशान लगाएंगे. प्रश्न नंबर 3, रिक्शा में कितने यात्री बैठे हैं? तो 1. कुजड़ेन सब्जी बेचने कहाँ नहीं जा सकती? तो अस्पताल. रबर से बनी चीज कौन सी नहीं है? तो किताब. प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 1 के चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए. चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं? तो चित्र में साइकिल, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बाइक आदि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं. मोची क्या काम करता है? तो चित्र में मोची ग्राहक आने की राह देख रहा है. यदि ग्राहक आए तो उसके चंपल सी देता या तो बूट पॉलिश कर देता है. शब्दों को हिंदी में लिखिए. फुग्गा तो गुब्बारा, साइकिल तो साइकिल, पोपट तो तोता, शाकभाजी वाली तो कुचड़ीन, थांभलो तो खंभा, कुतरो तो कुत्ता. साइकिल वाला साइकिल में हवा क्यों भर रहा है? तो साइकिल के टायर से हवा निकल गई होगी या तो पंचर हुआ होगा, इसीलिए साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा होगा. ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए. तो साइकिल, बैलगाड़ी, तागा, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन ईंधन के बिना भी चलाए जा सकते हैं. चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए. टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम लिखिए. तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, पटाखा, गैस सिलेंडर आदि. टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, क्यों? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कार और मकानों पर नहीं पड़ा क्योंकि ये सब टायर फटने की जगह से दूर हैं. सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए. तो सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ें गुब्बारा, चंपल, सब्जी, खिलौने, मिठाई, पुस्तक आदि हैं. नंबर 4, टायर फटने के बाद साइकिल वाले का क्या हुआ होगा? तो टायर फटने के बाद धमाका होने की वजह से साइकिल वाला आदमी गिर पड़ता है. प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र का 8-10 वाक्यों में वर्णन कीजिए. चित्र में एक ग्रामीण बाजार का दृश्य है. बाजार में कई दुकानें हैं जो विभिन्न प्रकार का सामान बेच रहे हैं. लोग दुकान पर सामान खरीद रहे हैं. बाजार में कुछ बच्चे खेल रहे हैं. चित्र में कुछ पेड़ और घर भी दिखाई दे रहे हैं. बाजार में एक महिला टोकरी में सामान ले जा रही है. एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा है. एक बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा है. बाजार में कई लोग घूम रहे हैं. चित्र एक व्यस्त और जीवंत बाजार का दृश्य दिखाता है. प्रश्न नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए चित्र पर से प्रश्नों के उत्तर लिखिए. यह चित्र कहाँ का है? यह चित्र किसी गांव के बाजार या तो सब्जी मंडी का है. चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? तो चित्र में कई सारी क्रियाएं हो रही हैं जैसे कि खरीदने की, बेचने की, चलने की, खेलने की, खाने की, बातें करने की आदि. सामान लाने के लिए आप साथ में क्या ले जाते हैं? तो मैं जब कोई भी सामान लाने के लिए जाता हूँ तो अपने साथ कपड़े की थैली लेकर जाता हूँ. आपके घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाते हैं? तो मेरे घर में सब्जी लाने के लिए ज़्यादातर मेरी माँ जाती है. कभी कभी दादी भी या से जाती है. प्रश्न नंबर 5, आपको अगर इन दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे? मुझे अगर इस दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो मैं कुछ सब्जियां और ताज़े फूल खरीदूंगा. प्रश्न नंबर 6, चित्र का अवलोकन करके 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए.
ये चित्र एक सड़क का दृश्य दिखाई देता है। चित्र में एक ऑटो रिक्शा एक व्यक्ति के साथ टकरा गया है। अकस्मात के कारण एक व्यक्ति के पैरों में से खून निकला हुआ है। शायद उसे आदमी की टांग टूट गई है। ये अकस्मात देखकर एक आदमी उसकी मदद करने के लिए दौड़कर आ रहा है। एक यात्री ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ है। सड़क के किनारे बैठे कुछ लोग अकस्मात के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न क्रमांक 6 में दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र में क्या हुआ है? चित्र में एक आदमी का पैर ऑटो रिक्शा के नीचे आ गया है और उसके पैरों से खून बह रहा है। प्रश्न नंबर 2। इस घटना के बारे में क्या हुआ होगा? इस घटना के बाद आसपास खड़े लोगों ने घायल आदमी को अस्पताल पहुंचाया होगा। प्रश्न नंबर 3। 108 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कैसे होता है? यदि किसी का अकस्मात होता है तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मोबाइल फोन से 108 नंबर पर कॉल करना होगा। अस्पताल अस्पताल में कैसे इलाज होता है? सबसे पहले मरीज की जांच की जाती है, फिर बीमारी के अनुसार दवा, इंजेक्शन या तो टेस्ट किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन या तो विशेष उपचार भी होता है। घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज कैसे कर सकते हैं? तो घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज के रूप में घाव को साफ करके पट्टी बांधी जाती है। चलने पर ठंडा पानी डाला जाता है। हड्डी टूटने पर उसे स्थिर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन में कौन से गुण प्राप्त होते हैं? तो विद्यार्थी जीवन में हमें ईमानदारी, धैर्य, दृढ़ता और अन्य मानवीय गुण प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन में अनुशासन क्यों होना चाहिए? अनुशासन हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद करता है और जीवन की नींव को मजबूत बनाता है, जिससे जीवन की इमारत भी मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 3। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य हमें अनुशासन और अध्ययन करना सिखाना है और ये हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के तथा मानवीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 4। आपको जीवन में किसी का मार्गदर्शन मिला है? कैसे? मुझे अपने जीवन में अपने माता पिता और शिक्षकों से मार्गदर्शन मिला है। माता पिता ने अच्छे रास्ते पर चलकर और शिक्षक ने अच्छा आचरण करके ये बातें सिखाई हैं। परिच्छेद का 5वां प्रश्न है, परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद का हम विद्यार्थी जीवन का महत्व या तो सार्थक विद्यार्थी जीवन ये शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 9। सही शब्द के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान कीजिए। तो सब्जी गलत, रिक्शा सही, पंछी गलत, पंप सही, जूते इंसान गलत, बादल और थैला सही। कुत्ता, इमारत, मोटरसाइकिल और मोची सही है। सिग्नल और मुसाफिर गलत है। प्रश्न नंबर 10। शुद्ध रूप से लिखिए। खंभे पर तोता बैठा है, साइकिल का टायर फट गया, छोटे बच्चे को मत मारो, मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हैं? विद्यार्थी મિત્રો, એ જ પ્રકારે આપણે કાવ્ય નંબર 2 તબ યાદ તુમારી આતી હે નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે તે આપણે મેળવીશું। એ પહેલાં જો તમે ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।